नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई दोस्तों भारतीय रेलवे की तरफ से, जिसमें भारतीय रेलवे जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के एक बड़ा कदम उठाने वाला है जल्द ही। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, रेल जहाँ जहाँ पहुँचती जाती है वहाँ वहाँ विकास होता ही चले जाता है। और आज हम लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे का मेल लाइन नेटवर्क आज कश्मीर घाटी तक एक्सपेंड हो चुका है। आज हम कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सीधी रेलवे लाइन मौजूद है, और ये सब हो पाया है यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का 111 किलोमीटर का कटरा से बनिहाल का जो अभी हिस्सा खुला है उस वजह से। तो दोस्तों, अब यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन सर्विस को अगर देखें तो अभी तक एसवीटी के कटरा से श्रीनगर के बीच में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। ये स्पेशल वंदे भारत ट्रेनें हैं, पूरी तरीके से सिक्योरिटी के साथ में इस ट्रेनों को चलाया जा रहा है, और ये ट्रेनें पूरी तरीके से ऑटोमेटिक डोर से लैस हैं, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती भी है। लेकिन बातें हो रही थी कि सितंबर 2025 तक कुछ और भी ट्रेन सर्विसेज चलाई जाएंगी, तो प्लानिंग उसके लिए भी चल रही थी बैकएंड में। लेकिन अभी तक नए पैसेंजर सर्विसेज ट्रेन की कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है इन दोनों वंदे भारत ट्रेनों के अलावा। तो दोस्तों, वो तो भविष्य में आगे होना ही है। जैसे जैसे रेलवे को और ज़्यादा यहाँ पर डेटा मिलता जाएगा किस तरीके से उनकी ट्रेनें चल रही हैं, क्या क्या उनको करना चाहिए यहाँ पे ट्रेन चलाने के लिए, और यात्रियों को एक सेफ माध्यम देना चाहिए ट्रांसपोर्ट का, तो उसके लिए काफ़ी सारे मंथन जो है वो चलेंगे और फिर नई ट्रेन सर्विसेज जरूर यहाँ पे लॉन्च होंगी। इससे पहले दोस्तों, एक बड़ा काम भारतीय रेलवे ने आखिरकार कर लिया है प्लान। भारतीय रेलवे ने दिल्ली के आदर्श नगर से अब तय कर लिया है कि एक डेली ट्रेन सर्विस चलेगी मालगाड़ी की सीधा कश्मीर के बडगाम तक। और 20 अगस्त 2025 को हाल ही में ये जानकारी सामने आई है रेलवे बोर्ड की तरफ से। रेलवे बोर्ड ने अप्रूवल दिया है एक जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट रैपिड कार्गो ट्रेन को, जो कि डेली बेसिस पे दिल्ली के आदर्श नगर से जम्मू एंड कश्मीर के बडगाम तक चलेगी। बडगाम लगभग 14 किलोमीटर आगे पड़ता है श्रीनगर के, तो आप श्रीनगर के हिसाब से इसको समझ सकते हैं कि कहाँ ट्रेन हमारी जा रही है। दिल्ली के आदर्श नगर से बडगाम के बीच में दोस्तों लगभग 840 से 850 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। अभी इसकी चलाने की तारीखें सामने नहीं आई हैं और इसकी टाइमिंग भी अभी सामने नहीं आई है, जल्द ही वो भी सामने आ जाएगा। अभी आप लोगों को मैंने कुछ ही दिनों पहले बताया था कि 8 अगस्त 2025 को पंजाब के रूपनगर से जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग कूटशेड तक एक पहली मालगाड़ी कश्मीर वैली में पहुंची, जो कि गुजरात अंबुजा सीमेंट GACL पंजाब के रूपनगर प्लांट से निकली थी। इस ट्रेन के अंदर BCN वैगन के 21 वैगन्स मौजूद थे, जिसके अंदर 1380 मैट्रिक टन सीमेंट के बैग्स मौजूद थे, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा आधार है। तो ऐसे बहुत इजीली सीमेंट अब वहाँ पहुँच पा रही है, जिसका रेट भी पहले के मुकाबले गिरेगा आगे चलकर। दोस्तों, 600 किलोमीटर की दूरी लगभग 18 घंटे में इस ट्रेन ने पूरी करी थी। एक पायलट प्रोजेक्ट भी ये था, और काफ़ी ज़्यादा लोगों में खुशी थी जब उन्होंने पहली बार इस तरीके की ट्रेन को कश्मीर वैली में आते देखा, क्योंकि पहले कश्मीर ऐसे मालगाड़ी नहीं पहुँच सकती थी क्योंकि कोई सीधा ट्रैक ही मौजूद नहीं था। आज जब ये नई ट्रेन सर्विस जो कि एक रैपिड कार्गो ट्रेन होगी, इसका अनाउंसमेंट अब हो चुका है, तो इससे कहीं ना कहीं अब बताया जा रहा है कि डेली बेसिस पे इसके चलने से जम्मू एंड कश्मीर का जो लोकल प्रोडक्ट है उसको नेशनल मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में ले जाने में बहुत बड़ी अब मदद मिलने वाली है। आप लोग जानते ही हैं कश्मीर का सेब कितना ज़्यादा फेमस है, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड और कश्मीर का केसर, कश्मीर की पश्मीना शॉल और कारपेट की बात करें, और हैंडक्राफ्ट जो चीजें होती हैं, गिफ्ट्स होते हैं, फर्नीचर होता है, अब इन ट्रेन के माध्यम से डेली बेसिस पर दिल्ली जो कि देश की राजधानी है वहां पहुंच पाएगा, और यहां से पूरे देश में और ग्लोबल मार्केट में भी आसानी से इसका ट्रेड हो पाएगा। तो इस तरीके से कश्मीर में जब ट्रेन पहुंची तो कहीं ना कहीं आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था, जहां जहां ट्रेन पहुंचती है वहां वहां विकास अपने आप शुरू हो ही जाता है। और देखिए आप लोग किस तरीके से यहाँ पर अब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ है। दोस्तों, इस ट्रेन सर्विस से कहीं ना कहीं सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है जम्मू एंड कश्मीर में। अब जब वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी, उनका प्रोडक्ट जो है इस ट्रेन के माध्यम से बहुत इजीली पहुँच पाएगा देश के कोने कोने तक, तो आमदनी बढ़ने से पर कैपिटा इनकम जो है जम्मू एंड कश्मीर में इंक्रीज होगी, जिससे पूरे स्टेट में सभी लोगों की जीवन स्तर में बदलाव आएगा। तो दोस्तों, दिल्ली से कश्मीर के बीच में ये ट्रेन का पहिया नहीं चला है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी का जो पहिया है वो चल पड़ा है अब जम्मू एंड कश्मीर का। और अभी हमारा जो सपना था कि पैसेंजर ट्रेन सर्विस भी दिल्ली से कश्मीर के बीच में पहली बार शुरू हो, तो वो अभी तो
नहीं होता दिख रहा पूरा, लेकिन जल्द ही आने वाले कुछ समय में ये पूरा होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर अगर मालगाड़ी का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कामयाब होता है तो उसके आगे पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज भी ईजिली यहाँ पर शुरू हो सकेंगी, जहाँ तक मुझे लगता है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को ये काम कैसा लगा गवर्नमेंट और भारतीय रेलवे का, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।